तसव्वुर खानम की वजह से एक घर बर्बाद हो गया। तसव्वुर खानम की वजह से एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। उस खानदान के लड़के ने तसव्वुर खानम को एक शो के दौरान रोक लिया और बताया कि आपकी वजह से मेरे मामू ने मेरी मुम्मानी को तलाक दी। यह वाकया की तकरीब के दौरान जब तसव्वुर खानम मैडम वहां मौजूद थी, वहां पर किसी ने आकर कहा कि आपकी वजह से मेरे मामू ने मेरी मुम्मानी को तलाक दी है, जिस पर तसव्वुर खानम आपा हैरान हो गई कि वो कैसे। जिस पर उस लड़की ने बताया कि मेरे मामू आपको बहुत सुना करते थे और जब वो सुनते तो मेरी मुम्मानी बहुत जेलस होती, वो उन्हें आपको सुनने से मना करती, लेकिन मेरे मामू बाज नहीं आए। ऐसे में दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और बात तलाक तक पहुंच गई, जिस पर मेरे मामू ने फैसला किया कि मुझे ऐसी बेज़ौक औरत के साथ रहना ही नहीं है और दोनों अलग हो गए। बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी खुद तसव्वुर खानम आपा ने बताई। तसव्वुर आपा आज भी हयात हैं, कराची में रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया। वो गुमनामी में रह रही हैं। इस दुख के साथ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं, यहाँ फनकारों को बहुत जल्द भुला दिया जाता है। किसी भी टीवी चैनल डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने कभी उन्हें किसी तकरीब में इनवाइट ही नहीं किया। मेंटली तौर पर स्ट्रेस में हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके चाहने वाले आज भी उनके गीत, उनकी अदाएं यूट्यूब या टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और उन्हें याद करते हैं। आज आपको माजी के सिलेजेंड गुलकारा की जिंदगी के मुतालिक, उनके फनी सफर और जाती जिंदगी के मुतालिक बताएंगे। तसव्वुर खानम कौन है? तसव्वुर खानम, जिनका सबसे पहला गीत जो पूरी दुनिया में मकबूल हुआ, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। ये गीत था रंगीला फिल्म का, पिक्चराइज हुआ निशो बेगम और रंगीला पर। इसके बाद बेशुमार गीत गजलें उनकी आवाज में हमेशा के लिए अमर हो गईं। नाक चढ़ाने का मखसूस अंदाज, जिन्हें बाद में कई फीमेल सिंगर्स ने कॉपी किया। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये गीत और गजल बहुत ही बाकमाल है। वो दौर ऑडियो कैसेट का हुआ करता था। उस दौर में तसव्वुर खानम आपा की गीतों की कैसेट्स बहुत बड़ी तादाद में फरोख्त हुआ करती थी। इंडियन फिल्म एक्ट्रेस माला सिन्हा और तसव्वुर खानम दोनों की शक्ल और सूरत में बहुत ही मुमासलत थी। तसव्वुर खानम की शख्सियत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी पसंद की जाती थी। तसव्वुर आपा के गीतों को आज के जदीद दौर में इंडिया में बगैर उनकी इजाजत के रीमेक करके फिल्मों में शामिल किया जाता है और वो फिल्में सुपरहिट भी हो जाती हैं। इंडिया जो हमेशा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के गीतों और कहानियों को कॉपी करता है, जो बॉलीवुड नहीं बल्कि चोरी वुड है। 1950 को जिला गुजरात में पैदा होने वाली तसव्वुर खानम आपा, जिनके उस्ताद परवेज मेहंदी जो कि उनके पड़ोस में रहा करते थे। परवेज मेहंदी तसव्वुर खानम आपा के वालिद के करीबी दोस्त थे। यही वजह थी कि इन खानदानों का आपस में काफी मेल जोल था। तसव्वुर खानम अक्सर अपने वालिद के साथ उस्ताद परवेज मेहंदी के पास जाया करती और उन्हें रियाज करते देखती और बाद में खुद भी उसी तरह सुर लगाने की कोशिश करती। परवेज मेहंदी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने तसव्वुर खानम को गुनगुनाते हुए सुन लिया। तसव्वुर खानम के वालिद को कहा कि अपनी बेटी को गुलकारी में ले आओ, ये एक दिन बहुत अच्छी गुलकारा बन जाएगी। और यूं वो इस फील्ड में आ गईं। उस्ताद भुट्टा अली खान से मौसीकी के मुतालिक तालीम ली। स्कूल कभी नहीं गईं। चिट्टी अनपढ़ हैं जो लिखे हुए गीत नहीं पढ़ सकती, बल्कि गीत गाने से पहले उन्हें कई दिन तक रियाज करते करते याद करती हैं और इसके बाद स्टूडियो में जाकर गाया करती थी। तसव्वुर खानम ने अपने करियर का आगाज लेट 60 में किया। टीवी से अपने करियर की शुरुआत की। मौसीकी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया। टीवी पर गाते हुए तसव्वुर खानम को फिल्मों में आवाज का जादू जगाने का भी मौका मिला। 1969 में फिल्म तुहाडी इज्जत दा सवाल में गुलकारी के जौहर दिखाए। इस फिल्म में तसव्वुर खानम ने 4 गीत रिकॉर्ड करवाए। फिर इससे अगले साल फिल्म अनवरा के लिए भी अपनी आवाज दी। इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यह थी कि इस फिल्म की बदौलत तसव्वुर खानम को मैडम नूर जहां के पहलू में खड़े होने का मौका मिला। मैडम के साथ अपनी आवाज शेयर की। यहीं से तसव्वुर खानम की शोहरत में मजीद इजाफा होना शुरू हो गया। फिर 1970 में फिल्म स्टार रंगीला ने एक फिल्म की प्रोडक्शन स्टार्ट की, जिसमें वो हीरो भी खुद थे और उस फिल्म की डायरेक्शन भी खुद ही दे रहे थे। इस फिल्म का एक गीत जो कि सुपरहिट हो गया, जिसने तसव्वुर खानम को रातों रात स्टार बना दिया
और वो पाकिस्तान की कामयाब गुलकाराओं की फहरिस्त में आ गईं। वो गीत था वे सब तो सोनिया हाईवे मन मोनिया। इस गीत ने तसव्वुर खानम को हमेशा के लिए अमर कर दिया, जो निशो बेगम और रंगीला पर फिल्माया गया, और यही गीत उनके करियर का सबसे बड़ा गीत साबित हुआ। इस गीत की कामयाबी के बाद बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इसी गीत की तर्ज पर दीगर सॉन्ग्स बनाने की बेहद कोशिश की, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। ये दौर उनके अरूज का दौर था। इस फिल्म की कामयाबी के बाद 1973 में अपनी जाती जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए अज़वाजी बंधन में बंधने का फैसला किया। 1973 में रईस गुलाम अली खान मरी से शादी की, जिसमें से 3 बच्चे हुए, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां। शादी के बाद भी अपने गुलकारी के सफर को जारी रखा। 70 और 80 की दहाई उनके अरूज का दौर रहा। 1974 में फिल्म ईमानदार रिलीज हुई। इस फिल्म का टाइटल रोल रंगीला ने अदा किया और निशो बेगम इसमें मरकजी अदाकारा थीं। और अपने पिछले साल की फिल्म की तरह तसव्वुर खानम का इस फिल्म में भी एक गीत सुपरहिट हो गया, जिसके बोल थे, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। इस गीत ने सरहद की दोनों जानब मकबूलियत हासिल की, जिस पर दर्जनों बार दीगर गुलकारों ने भी इस गीत को गाया। फिर बिलाखिर इस गीत को इंडियन फिल्म में भी शामिल कर लिया गया। तसव्वुर खानम एक बहुत ही सुरीली गुलकारा होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत और मासूम से इंसान है, जिसने इंडस्ट्री में बेपनाह काम तो किया, लेकिन अगर मुआवजे की बात की जाए तो मुआवजा बहुत ही कम दिया जाता था। कई गुलकार जो मैडम तसव्वुर के गाने गाकर शोहरत और दौलत तो हासिल कर लेते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने लॉयल्टी की मद में उन्हें कुछ नहीं दिया। इसी तरह इंडियन फिल्म में भी तसव्वुर खानम के गीत को बगैर उनकी इजाजत के शामिल किया गया, जिस पर आज तक दर्जनों बार रीमेक किया जा चुका है। तकरीबन 100 के करीब फिल्मों में अपनी आवाज का जादू जगाया और 150 के करीब गीत रिकॉर्ड करवाए। तसव्वुर खानम और उनके शोहर का साथ 1998 तक रहा। 1998 में शोहर का इंतकाल हुआ। बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उनके अकेले कंधों पर आ गई, तो अपने गुलकारी के सफर को जारी रखते हुए अपने बच्चों की परवरिश की। 14 अगस्त 2005 में सदर पाकिस्तान की जानिब से उनके फनी खिदमात के एजाज में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। 2012 तक गजल गीत की महफिलों के साथ अटैच रहीं। फिर सेहत के मसाइल बनना शुरू हुए। 2012 में पित्ते का ऑपरेशन करवाया तो इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। अपने सब बच्चों की शादियां की। अब कराची में रहती हैं। कुछ हफ्ते पहले लाहौर आई थी। अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ बहुत ही खुशहाल और मसरूफ जिंदगी गुजार रही हैं। उनके गले में इन्फेक्शन रहता है, जिस वजह से वो सही तरीके से नहीं गा सकती, और उनकी एज भी अब 70+ हो चुकी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैडम जी के मुतालिक अपने कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशो आबाद रखे। आमीन।